हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे अपनी लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की सेकेंड वीडियो, इसका पार्ट 2, जिसमें हमारा मेन फोकस होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टॉपिक पे, जो आपके एनसीईआरटी का पेज नंबर 171 टू 175 को कवर करेगा। इसमें आपकी एनसीईआरटी का इस वीडियो में आपको हर एक इम्पॉर्टेंट लाइन जो एनसीईआरटी में इम्पॉर्टेंट है जिस भी पेज नंबर पे, और उससे रिलेटेड आपका क्या क्वेश्चन आ सकता है, हम उसकी बात करेंगे। एंड हम एक क्विक रिवीजन करेंगे अबाउट द टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मोस्टली बच्चों को हमेशा प्रॉब्लम आती है, उन्हें नहीं समझ आता कि क्या होता है। तो हम डायग्राम्स के साथ इसको थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में देखेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो के साथ। बेटर है अगर आप अपनी बुक, एनसीईआरटी की बुक और पेंसिल अपने साथ लेके बैठे, तो आपको इसका सबसे मेन बेनिफिट मिलेगा इस वीडियो का। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, with the chapter, with the topic refraction of light. Come to page number 172. सबसे पहले हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था अबाउट द टॉपिक रिफ्लेक्शन। हमने कंप्लीट किया था वो टॉपिक इससे पहले, जो भी हमारा था रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन इज बेसिकली, उसमें क्या था कि देयर इज अ मिरर। रिफ्लेक्शन कहाँ पे होता है? मिरर से। एक इंसिडेंट रे है, देयर इज अ रे ऑफ लाइट जो मिरर के ऊपर जब स्ट्राइक करती है और तो वो अपने ही प्लेन में और उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, और ये मिरर से होता है क्योंकि मिरर के बैक में देयर इज अ सिल्वर कोटिंग। बट इफ वी टॉक अबाउट रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन बेसिकली होता क्या है? रिफ्रैक्शन इज जब लाइट हमारी एक मीडियम से, किसी एक मीडियम से, फ्रॉम वन मीडियम, अगर वो किसी दूसरे मीडियम में एंटर होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एयर में कोई ग्लास स्लैब, कोई ग्लास का टुकड़ा रख दूं, तो लाइट हमारी एयर से उस ग्लास में जिसमें सिल्वर कोटिंग नहीं है, वो एक मिरर की तरह बिहेव नहीं करेगा। उस टाइम पे ये एक दो डिफरेंट मीडियम्स होंगे। हमारी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, यहां से वापस नहीं जाएगी। This process is called refraction of light. Now come to page number 172. 172 पेज नंबर आपका क्या एक्सप्लेन कर रहा है? इट टेल्स यू अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विद सम एग्जांपल्स। तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, इससे रिलेटेड ऑब्वियसली एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, बट ये एग्जांपल से आपको बहुत क्लैरिटी आएगी कि रिफ्रैक्शन बेसिकली है क्या। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है या आपसे नॉर्मल लाइफ में भी आपसे पूछते हैं कि ये जो पेंसिल है, अगर हम इसको वाटर के अंदर इमर्स करते हैं तो वो बेंड फॉर्म में दिखती है, ऐसा क्यों होता है? आपका एक क्विक रिप्लाई आता है, इट इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? है क्या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज, हमें कोई भी ऑब्जेक्ट कब दिखाई देता है, कब विजिबल होता है? जब हमें उस ऑब्जेक्ट से जो भी लाइट है वो हमारी आईज तक पहुंचती है, तो ये ऑब्जेक्ट हमें विजुअलाइज होता है, हमें दिखाई देता है। फाइन। सपोज अगर मैं आपको एक प्लेग्राउंड में लेके जाऊं और मैं आपको बोलूं कि इसमें भागो, तो आप इसमें भागोगे ऑब्वियसली। तो आपकी स्पीड, अगर मैं दो कंपैरिजन करूं, एक प्लेग्राउंड और एक क्लासरूम, तो आपकी स्पीड प्लेग्राउंड में ऑब्वियसली ज्यादा होगी एज कंपेयर टू क्लासरूम। क्लासरूम में देयर आर हिंड्रेंसेस, देयर आर रिस्ट्रिक्शंस, डेस्क है, छोटा सा रूम है, तो यहाँ पे आपकी स्पीड कम होगी। सो वी कैन कंसिडर दिस एज टू डिफरेंट मीडियम्स, ये दो अलग मीडियम हो गए। सिमिलरली लाइट जब एयर से वाटर में जाती है या किसी भी दूसरे मीडियम में जाती है, और नॉट ओनली एयर, किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो उस लाइट की स्पीड जो होती है वो डिक्रीज या इंक्रीज हो जाती है। क्यों हो जाती है? अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये है वाटर एंड सपोज दिस इज एयर। एयर से लाइट जब वाटर में एंटर होगी तो एयर के पार्टिकल्स, एयर इज गैस,
उसके पार्टिकल्स काफी दूर दूर होंगे। उसकी वजह से लाइट की स्पीड एयर में एज कंपेयर टू वाटर, बिकॉज वाटर इज अ लिक्विड, तो इसके पार्टिकल्स पास होंगे। क्योंकि इसके पार्टिकल्स पास होंगे तो एयर के अंदर स्पीड लाइट की ज्यादा होगी, वो प्लेग्राउंड की तरफ भागेंगे और यहाँ पे हमारे डेस्क आ गए, यहाँ पे हमारे पार्टिकल्स पास में आ गए, जो रिस्ट्रिक्ट करेंगे लाइट की मूवमेंट को, और जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिक्रीज हो जाएगी। फाइन। So, what is basically the main funda behind this refraction of light is the difference in the speed of light. Refraction क्यों होता है? क्योंकि speed of light में difference होता है। Now the thing is, यहाँ पे हमारी एक पेंसिल इमर्स की है हमने वाटर के अंदर, और वो हमें बेंड फॉर्म में दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? जब ये लाइट हमारी इस पेंसिल से वाटर में से निकल के, हम लोग तो एयर में है, हम लोग तो बाहर खड़े हैं, हमारी आईज एयर में है, जब ये लाइट हमारी वाटर से एयर में एंटर करती है, देयर इज अ थिंग कॉल्ड नॉर्मल, देयर इज अ लाइन कॉल्ड नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? इट इज द परपेंडिकुलर, जो हमने रिफ्लेक्शन में भी किया था, इट इज द परपेंडिकुलर लाइन ऑन द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम्स। ये एक परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है दो मीडियम के इंटरफेस पे, एयर के और वाटर के, जहां से वहां पे जहां पे हम लोग ये शो कर रहे हैं कि हमारी लाइट यहां से इस इंटरफेस से हमारी आईज में आ रही है। सो यू कैन सी हियर, यहां से जो लाइट आ रही है, जब ये एयर में एंटर हुई तो वो सीधी नहीं गई है, वो यहां से बेंड हो गई है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर बेंड हो गई है। एंड दिस बेंडिंग इज बेसिकली refraction of light, and this is due to the change in speed. जब लाइट की स्पीड चेंज हो जाएगी, एंड वी नो एयर के अंदर लाइट की स्पीड कम होगी क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, इसके पार्टिकल्स पास में है, और एयर इज अ रेयरर मीडियम जिसके पार्टिकल्स दूर दूर हैं। इस रेयरर मीडियम में हमारी स्पीड ज्यादा होगी और डेंसर मीडियम में हमारी स्पीड कम होगी। और जब लाइट की स्पीड कम से ज्यादा हो जाती है तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है, और अगर उसकी स्पीड ज्यादा से कम हो जाएगी तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी। वो हम आगे करेंगे। इन दिस केस लाइट वाटर से एयर में जा रही है, स्पीड कम वाटर में है, ज्यादा एयर में है, इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और जब हम इस पेंसिल को, हमारी ये रेज हमारी आईज में आएंगी और ये हमें परसेप्शन क्या देगी कि ये लाइट यहाँ से आ रही है, इसकी इमेज यहाँ बनेगी, विच इज अ वर्चुअल इमेज, जो एक रियल इमेज नहीं है, पर हमें क्या लगेगा कि लाइट यहाँ से आ रही है, इसलिए ये इमेज, ये पेंसिल हमें यहाँ दिखाई देती है। एंड दिस इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फाइन। नाउ कम टू पेज नंबर 173, 172। ऑन दिस पेज, यहाँ पे एक्टिविटी 10.7, ये एक्टिविटी हमें क्या बता रही है? देयर इज अ कॉइन, आप एक कॉइन कोई भी 5 रुपीज कॉइन, 1 रुपी कॉइन आप अपनी किसी बकेट में डालो जिसमें विच इज फुल ऑफ वाटर। यू विल ऑब्जर्व, आपको ये कॉइन थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा, उतना डीप नहीं दिखेगा जितना वो एक्चुअल में है, वो आपको थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा। एंड दिस इज ऑल्सो ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस कॉइन से जो लाइट वाटर से, जब ये इंसिडेंट रे वाटर से हमारी आईज में जाएगी तो ये इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि वाटर में लाइट की स्पीड कम है, एयर में लाइट की स्पीड ज्यादा है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब ये लाइट यहाँ से इस पॉइंट से अवे फ्रॉम द नॉर्मल होके हमारी आईज में आएगी, और अगर हम इसे पीछे एक्सटेंड करते हैं तो हमें परसेप्शन क्या आएगा कि ये लाइट यहाँ से आ रही है, ये कॉइन यहाँ पे नहीं है, ये कॉइन यहाँ पे, इसकी इमेज यहाँ बनेगी। इस दैट इज वाई हमें बकेट का बेस, बकेट के अंदर कॉइन रख दो, वो हर चीज हमें थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे। एंड दिस इज ऑल्सो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक्टिविटी 10.8, 10.8 एक्टिविटी क्या कहती है? 10.8 एक्टिविटी सेज, आप एक ग्लास में वाटर फिल करो, उसमें एक कॉइन डाल दो, और उस ग्लास में पहले ऊपर से इसको देखना शुरू करो। यू विल सी कि हमारा जो कॉइन है वो थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा हमें, ऑब्वियसली ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप उस कॉइन को ग्लास के साइड से अगर आप देखते हो, यहाँ साइड से
एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपको एक कॉइन दिखेगा ही नहीं, वो इनविजिबल हो जाएगा। वो एक मैजिक नहीं है, दैट इज, ये जो कॉइन है यहाँ से जो लाइट आ रही है, इट फर्स्ट स्ट्राइक्स टू द ग्लास। वाटर से जो इंसिडेंट रे है, जो लाइट है, वो ग्लास पे स्ट्राइक करेगी और ग्लास उस लाइट को इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर देगा। वो इसको यहाँ से बाहर नहीं भेजेगा और हमारी आईज यहाँ है। जब तक लाइट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड रे हमारी आईज तक नहीं पहुंचती, तब तक हमें ऑब्जेक्ट या उसकी इमेज नहीं दिखाई देती। यहाँ पे ग्लास ने क्या किया, उस रिफ्लेक्टेड, उस लाइट को यहीं पे अंदर ही रिफ्लेक्ट कर दिया। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये लाइट हमारी आईज तक पहुंची ही नहीं और ये कॉइन हमें दिखेगा ही नहीं। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 10.9, सेम थिंग। अगर हम एक पेंसिल से या एक इंक से, पेन से या लेजर लाइट, कोई भी चीज, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके ऊपर एक ग्लास स्लैब रखते हैं, यू विल ऑब्जर्व कि ये लाइन थोड़ी सी ऊपर दिखेगी आपको। दिस इज अगेन ड्यू टू सेम थिंग, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नाउ यू नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या। नाउ come to page 173. 173 पे there is a diagram, this 10.10 diagram. ये डायग्राम क्या बोल रहा है, there is a glass slab. This is a glass slab. यहाँ पे देखो ये ग्लास स्लैब है। इस ग्लास स्लैब में एक लाइट यहाँ से इंसिडेंट हो रही है। दिस इज एयर, दिस मीडियम इज एयर, दिस इज ग्लास एंड दिस इज अगेन एयर। एयर से लाइट हमारी एंटर हुई और कहाँ पे, इन ग्लास, इन डिफरेंट मीडियम। ग्लास इज सॉलिड, ऑब्वियसली उसमें स्पीड ऑफ लाइट, उसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास होंगे और उसमें स्पीड ऑफ लाइट एयर के कंपैरेटिवली बहुत कम होगी। सो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज मैक्सिमम। यहाँ पे, यहाँ से जब लाइट हमारी ग्लास में एंटर होगी तो इट विल मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल। दिस इज द नॉर्मल परपेंडिकुलर ऑन द इंटरफेस, दिस इज द इंसिडेंट रे। जब वो ग्लास में एंटर होगी इट विल मूव टूवर्ड्स दी नॉर्मल, नॉट अवे, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी, स्पीड कम हो रही है लाइट की। देन दिस लाइट, अब वो दोबारा से एयर में एंटर हो रही है, तो ये जो लाइट है इट विल अगेन मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि अब स्पीड फिर से बढ़ जाएगी। अब लाइट ग्लास से एयर में जा रही है, डेंसर टू रेयरर मीडियम, तो स्पीड और बढ़ जाएगी। एंड जब स्पीड बढ़ती है तो लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है, इट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब अगर मैं इंसिडेंट रे को, अगर मैं ये मान के चलूं कि इंसिडेंट रे रिफ्रैक्ट नहीं होती, उसकी स्पीड हर मीडियम में सेम है, तो वो कैसे होना चाहिए था, वो बिल्कुल स्ट्रेट पास करती। फाइन, वो बिल्कुल स्ट्रेट पास करती है। एंड यू विल ऑब्जर्व ये जो लाइट, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस इज कॉल्ड इमर्जेंट रे। इस रे को बोलते हैं हम इमर्जेंट रे। ये जो इमर्जेंट रे है और ये जो रे है, जो हम ये लेकर चलें कि ये लाइट की स्पीड सेम है और ये रिफ्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो ये लाइन और इमर्जेंट रे दोनों आपस में पैरेलल होती हैं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। फाइन, अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इन केस ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, the refraction takes place at both dash interface and dash interface. In case of glass slab, the refraction takes place at air glass interface and glass air interface, and the emergent ray is dash to the direction of incident ray. The emergent ray is parallel to the direction of incident ray. Next question, if a light ray IM, ये एक डायग्राम गिवन है, इसमें वो बोल रहा है इफ अ लाइट रे IM, दिस इज इंसिडेंट रे IM is incident ray on the surface AB, identify the correct emergent ray. emergent ray क्या होती है, जो यहाँ से ये बाहर आ रही है। Now NR is the correct, NQ और NP, we know that emergent ray should be parallel to the incident ray. ये है हमारी इंसिडेंट रे, दिस OS is incident ray, इसके पैरेलल देखो आप कौन सी रे जा रही है, इट इज
NP or NQ or NR. So it is NQ. NQ is going parallel to the OS, incident ray. So the correct answer is NQ. Right. Next question. How should a ray of light be incident on a rectangular glass slab so it comes out from the opposite side of the slab without being displaced? वो कह रहे हैं कैसे एक रे ऑफ इंसिडेंट लाइट हम इसमें पास करें ग्लास स्लैब में कि वो दूसरी साइड से जब बाहर आए तो वो विदाउट एनी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस बिना हुए बाहर आए. इसका सिर्फ एक ही आंसर होता है, इसका सिर्फ एक ही फंडा है दैट इफ द लाइट, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री. मतलब अगर लाइट हमारी परपेंडिकुलरली एंटर हो रही है तो वो डिस्प्लेस नहीं होती, वो रिफ्रैक्शन नहीं दिखाएगी, वो बिल्कुल स्ट्रेट पास करेगी. So along the normal to the surface, or if the angle of incidence is 0 degree. Right? Now come to page number 174. 174 पे आपके दो laws given है, laws of refraction. First law same as that of reflection. The incident ray, this is the incident ray, this is the normal and the refracted ray. The incident ray, the normal and the refracted ray to the interface of two transparent medium at the point of incidence all lie in the same plane. Fine. If incident ray, refracted ray or normal all lie in a same plane अगर ये दो different mediums हैं and the medium should be transparent. Next law states that the ratio of sin I, आपने ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस टैन पढ़ा होगा, the ratio of sin I divided by sin R, the ratio of sin I and sin R is always constant. I is the angle of incidence and R is the angle of refraction. This is incident, this is reflection, and in this case reflection में एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर था, पर इसके अंदर ऐसा नहीं होता बिकॉज लाइट इधर बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डिपेंडिंग वो किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है. सो उस अकॉर्डिंग आर आई इज डिफरेंट फ्रॉम आर. सो साइन आई अपॉन साइन आर, दिस रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट. अगर आप आई को इंक्रीज करोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करोगे, तो आर में उतना ही डिक्रीज होगा कि उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है. राइट. इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं. अच्छा, वन थिंग इज दिस लॉ इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ. दिस लॉ, दिस सेकंड लॉ इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ. So this question can come that the sin I upon sin R is equal to constant. This law is given by Snell. So this is Snell's law. अब आते हैं हम अपने मेजर टॉपिक में जिसमें आप सबको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, विच इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज बेसिकली विच टेल्स यू अबाउट व्हेन द लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तो उस टाइम पे उसकी डायरेक्शन में कितना चेंज हुआ. वो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो किस मीडियम में वो कितना ज्यादा बेंड करेगी या कितना अवे जाएगी, उस चीज को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है. फॉर एग्जाम्पल, सी दिस इज मीडियम वन, सपोज एयर. एयर से, एयर में स्पीड ऑफ लाइट सपोज v1 है और एक मीडियम हमने ले लिया ग्लास. लाइट हमारी, इंसिडेंट रे हमारी यहां से इंटरफेस से, ग्लास और एयर के इंटरफेस से होती हुई रिफ्रैक्ट होके ग्लास में एंटर हो रही है. ऑब्वियसली ग्लास इज अ डेंसर मीडियम, पार्टिकल्स पास में है तो भागना मुश्किल हो जाएगा, लाइट की स्पीड कम हो जाएगी. लाइट की स्पीड कम हो जाएगी तो इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल. इन दिस केस द फॉर्मूला क्या होता है? मोस्टली बच्चे इसका फॉर्मूला लर्न कर लेते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो यहाँ पे हम बात करेंगे दैट व्हाट इज बेसिकली होता क्या है, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. द फॉर्मूला इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2. अगर हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विद रिस्पेक्ट टू, हमने उसको किसके साथ रखा हुआ है, किस मीडियम से लाइट आ रही है, एयर से, विद रिस्पेक्ट टू एयर, इज speed of light in medium 1
जहां से लाइट आ रही है दैट स्पीड डिवाइडेड बाय जिसमें आ रही है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अगर हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास का निकालेंगे तो इसकी स्पीड ऑफ लाइट डिनोमिनेटर में लिखेंगे एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड विद दिस लेटर n। हम इसको लिखेंगे n, दिस इज मीडियम 2, 2, 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इसको रिवर्स कर दो, दिस इज ऑल्सो ट्रू। इफ अगर मैं आपको बोलूं कि फाइंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, तो आप क्या बोलोगे? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू, अब आप स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास को न्यूमरेटर में रखोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। फाइन। अब यहां से समझते हैं कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बेसिकली है क्या, मेनली चीज क्या है ये। देखो, एयर में हमारी स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है, जो होती है 3 × 10⁸ इन एयर और इन वैक्यूम। इन वैक्यूम बेसिकली द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। एयर की बहुत माइनर सी, थोड़ी सी बिल्कुल कम होती है, तो हम उसको सेम लेके चलते हैं। तो हम ये कंसिडर करते हैं दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज मैक्सिमम व्हिच इज 3 × 10⁸। मैं अगर बोलूं कि मेरी एक लाइट एयर से वाटर में एंटर कर रही है, तो मैं इसका स्पीड ऑफ लाइट कैसे फाइंड आउट, मैं इसमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को कैसे फाइंड आउट करूंगी? सपोज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸, जिसे हम c से डिनोट करते हैं, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं मीटर पर सेकेंड में, तो वो आ जाएगा 2.25 × 10⁸। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का क्या होगा इस कंडीशन में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विल बी 1.33। वाटर का अगर निकालना है तो कहां से लाइट आ रही है? एयर से। ऊपर आप न्यूमरेटर में क्या लिखोगे? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, एंड इट विल बी 1.33। अब आप यहाँ पे देखो, अगर मुझे निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो मैं क्या करूंगी? इस फॉर्मूले को रिवर्स। अब मैं निकाल रही हूँ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। वाटर में स्पीड ऑफ लाइट है 2.25 × 10⁸ डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और ये आंसर आएगा 0.75। फाइन। अगर मेरा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n इज ग्रेटर देन 1, अगर उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है, इसका मतलब है लाइट हमारी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आई है। इसका मतलब है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला गया है वो डेंसर मीडियम का निकाला है। फाइन। क्योंकि आंसर 1 तभी आएगा जब आपका न्यूमरेट 1 से ज्यादा, अबव 1 तभी आएगा जब न्यूमरेटर ज्यादा होगा और डिनोमिनेटर कम होगा। So it will be 1.33 if n is greater than 1, light from rarer to denser medium। और अगर मेरा आंसर 1 से कम है, this shows कि मेरी जो लाइट है वो डेंसर से रेयरर में जा रही है, इसलिए मेरा आंसर लेस देन 1 आएगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मुझे ये भी बताएगा कि मेरी लाइट कहाँ से, किस जो मीडियम जिसका हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं उसके साथ जो दूसरा मीडियम है वो रेयरर है या डेंसर है। इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, 1 से ज्यादा या 1 से कम। नेक्स्ट, एक चीज और देखो, अब ये आपको बिल्कुल क्लैरिटी देगा कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है क्या। और ये पॉइंट याद रखना, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, अगर मैं वाटर की बात करूं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ये लिखती हूँ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो इसका मतलब यही है कि मैं एयर के साथ उसको कंपेयर कर रही हूँ। अगर मैं कुछ मेंशन नहीं कर रही हूँ, इट मींस दैट इट इज विद रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम। तो उसको अभी हम आगे करेंगे, उसे एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। So it will be speed of light in air divided by speed of light in water. Refractive index of water multiply with speed of light in air in water is equal to speed of light in air. अगर मैं आपको बोलूं, मैं आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे दूं, that the reflective index of water with respect to air is 1.33,
तो आप क्या करोगे, दिस इज 1.33 into speed of light in water is equal to speed of light in air. तो स्पीड ऑफ लाइट वाटर में एयर की स्पीड से, जो लाइट की स्पीड एयर में है, वाटर में उसकी स्पीड 1.33 टाइम्स कम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ये बताता है कि वैक्यूम में या एयर में जितनी लाइट की स्पीड है, उस मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकाल रहे हैं, उस मीडियम में उसकी जो स्पीड होगी वो एयर से या वैक्यूम से उतना टाइम्स कम होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सबसे मेजर पार्ट है, वो ये बोल रहा है आपको कि लाइट की स्पीड एयर से इतनी कम है इन दिस मीडियम, पर्टिकुलर मीडियम। अब हम करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। आई होप अब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लियर हो गया होगा। The refractive index of a transparent medium, true false, is the ratio of speed of light in vacuum to that in the medium. This is true. Assertion: refractive index has no units. Refractive index is speed of light in medium 1, speed of light in medium 2. If this is in meter per second, this is also in meter per second, तो हमारी इसकी कोई यूनिट होगी ही नहीं, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. So this is true. Refractive index has no units. Reason: the refractive index is the ratio of two similar quantities. So assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. Next, यहाँ पे देखो, अगर हमारी लाइट, जरूरी नहीं है हमेशा कि दो मीडियम में एक मीडियम हमेशा एयर ही हो, इट कैन बी वाटर एंड डायमंड। हो सकता है लाइट हमारी वाटर से डायमंड में जा रही है, दिस इज लिक्विड, दिस इज सॉलिड, तो मीडियम्स कुछ भी हो सकते हैं। दैट इज व्हाई हमें हमेशा मेंशन करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू को मेंशन नहीं करते हैं, उसका मतलब होगा कि वी आर फाइंडिंग विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या विद रिस्पेक्ट टू एयर, और उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो उसके अंदर जो हम टर्म यूज करते हैं, अगर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या विद रिस्पेक्ट टू एयर है, तो हम जो टर्म यूज करते हैं वो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और मेन थिंग इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इट विल बी रिप्रेजेंटेड विद nm, और उसका फॉर्मूला होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट, जिस भी मीडियम की बात कर रहे हैं, एंड यू कैन राइट c अपॉन v। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को हम हमेशा c से डिनोट करते हैं, सो इट विल बी c अपॉन v। नाउ कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे देखो एक चीज अंडरलाइन करो आप अपनी बुक में, लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन वैक्यूम विद स्पीड 3 into 10 raised to the power 8. In air the speed of light is only marginally less compared to that in vacuum. तो हम एयर और वैक्यूम को एक ही मान के चलते हैं, और हम ये मानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम वैक्यूम में और एयर में दोनों में है। इट इज 3 into 10 raised to the power 8. Right? And what is absolute refractive index? If medium 1 is vacuum or air, then the refractive index of medium 2 is considered with respect to vacuum, and this is called absolute refractive index. अगर एक मीडियम हम एयर या वैक्यूम कंसिडर करें तो उसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे, and c is the speed of light in air, so the formula will be c upon v. Now questions related to this thing: higher is the refractive index of a medium or denser the medium, lesser if the velocity of light in that medium. Refractive index is inversely proportional to velocity. जितनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किसी मीडियम का, इट मींस वो उतना डेंस है। ऑब्वियसली अभी हमने किया था, अगर वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो रेयरर से डेंसर में आ रही है, इट मींस मीडियम उतना डेंस है। सो और वेलोसिटी उतनी ही कम हो जाएगी लाइट की। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट मींस वेलोसिटी लाइट की उतनी कम हो जाएगी। सो assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. Next question: refractive index of glass with respect to air is different for red light and violet light. Obviously हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, क्योंकि ये दोनों लाइट की वेवलेंथ डिफरेंट है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर होगा वो दोनों लाइट्स के लिए डिफरेंट होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ पेयर ऑफ मीडिया डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। सो
Assertion and reason are true. Reason is the correct explanation of assertion. As the temperature of medium increases, the refractive index decreases. And when a ray of light travels from vacuum to the medium, then M is known as absolute refractive index of the medium. Both things are true. अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं किसी मीडियम के, तो मीडियम और ज्यादा पार्टिकल्स जो है वो मूवमेंट में आ जाएंगे और हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिक्रीज हो जाएगा. सो रीजन, assertion एंड रीजन दोनों ही सही है, but reason is not the correct explanation of assertion. Next, the refractive index of carbon disulfide is 1.63. So what is the meaning of the statement in relation to speed of light? अभी हमने किया था यहाँ पर कि speed of light अगर किसी की हमें मीडियम की निकालनी है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर गिवन है, इट मींस स्पीड ऑफ लाइट एयर से, एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो उससे उतना टाइम्स कम हो गई है. सिंपल. यहाँ पे इसका क्या मतलब होगा? दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन कार्बन डाइसल्फाइड इज 1/1.63 times the speed of light in free space or air or vacuum. Similarly, refractive index of diamond is 2.42. And what is the meaning of this this statement? That it is 1/2.42 times less or itna times the speed of light in free space, vacuum. Fine. So this is all about refraction of light. अब हम next video में मिलेंगे जिसमें हम lenses की बात करेंगे. Hopefully आपको ये अच्छा लगा और आपको इससे बेनिफिट मिला हो. अगर आपको और कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं. See you in next video. Take care.